जो बड़ा वाला जर्मन शेफर्ड है उसका नाम रोमियो है और उसकी एज ऑलमोस्ट 7 इयर्स है। और जो मेरे पास सेकंड जर्मन शेफर्ड है जिसका नाम ऑस्कर है, वो अभी छोटा है, एक्चुअली वो अभी पपी है 8 to 9 मंथ्स का। बट देखने में वो रोमियो से थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, बड़ा लगता है। हाँ। अच्छा, दूसरा एक मेरे को ये चीज बताइए, इन लोगों को आप खाने में क्या देते हैं? खाने में इन लोगों को बेसिकली हम तो शुरू से लास्ट तक पेडिग्री और हिमालय का फूड बस 2 ही देते हैं और केवल डॉग फूड देते हैं। हम इसके अलावा घर का कोई भी होम फूड इनको नहीं देते हैं। इसी वजह से इनकी कोट वगैरह इतनी शाइनी वगैरह ये सब है। हाँ, वो शाइनिंग वगैरह। देखिए, जब पेडिग्री आप देंगे, डॉग फूड कोई भी देंगे, तो डॉग फूड क्या होता है ना कि वो एक बैलेंस फूड होता है। गुड। उसमें उसके बॉडी के लिए जो भी चीजें चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मिनरल्स कौन कौन से चाहिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसमें मिक्स रहता है, तो उससे आपको एडिशनल कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जब इसका बच्चा ही मंगाया होगा आपने, उस समय का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। जब छोटे पपी होते हैं तो जब हमने पहले मंगाया तो उनका जो वो था, डाइट था बहुत कम रहता है और वो मेन स्टेज होता है जिसमें डाइट पर उनको देना होता है हम लोग ज्यादा कंसंट्रेशन, ताकि उनको जो उनके मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए, उन सबको प्रॉपर अमाउंट में मिले। तो सिर्फ डॉग फूड के संग हम लोग का ये था कि सप्लीमेंट जो एडिशनल रहते हैं वो देते रहते थे हम लोग, जैसे कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन्स हैं, मतलब इन सब का ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक हेयर टॉनिक्स और बहुत सारे सप्लीमेंट्स इनके चलते रहे शुरू से लास्ट तक। इसी वजह से इनकी कोट इतनी शाइनी है। उसकी वजह से जो कोट का इनका कलर है वो थोड़ा अच्छा डार्क और शाइनी रहता है और लंबे समय तक वो शाइन करता है। ओल्ड एज में भी अभी रोमियो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का हो गया, पर उसका कोट जो शाइन करता है अभी भी कई कुत्तों से बहुत अच्छा बेटर है। वो तो दिख रहा है। और जो डॉग फूड हम लोग डेली देते हैं उसमें ये हो कि ये बोर ना हो जाए, मतलब अब एक ही चीज खा के कोई भी जनरल है वो बोर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल उसमें कभी पेडिग्री का ग्रेवी आता है, चिकन ग्रेवी, उसको ऐड कर देते हैं। ठंडी में सब अंडा भी खा सकते हैं, अंडा खाते हैं, पनीर खाते हैं, दही कभी कभी देते हैं, तो डिफरेंट चीजें ऐड करके देते रहते हैं ताकि इन सबका टेस्ट बने रहे और इन सब इंटरेस्टेड रहे अपने फूड में। जहां तक मेरे को जानकारी, ये जो ब्रीड जर्मन शेफर्ड है ये जर्मनी की ब्रीड है और ये जंगली ब्रीड थी जिसको डोमेस्टिक कुत्तों के साथ क्रॉस करके इस ब्रीड को पैदा किया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनके लिए नॉनवेज बहुत जरूरी है और आप लोग ब्राह्मण परिवार से, आपके घर में प्याज लहसुन भी बहुत कम आता है, कैसे मेंटेन करते हैं नॉनवेज का इसका हिसाब किताब आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है हम लोगों की। ये एक मिथ है कि नॉनवेज चाहिए डॉग फूड। अच्छा। जैसे हम डॉग फूड जब देते हैं तो डॉग फूड में सारी चीजें उनको बैलेंस तरीके से मिल जाती हैं। ओके। नॉनवेज की कोई जरूरत है। हमारे पास पिछले 30 सालों से हम डॉग रख रहे हैं और मेरे घर के किसी भी डॉग को नॉनवेज मिलता ही नहीं है। वो फर्स्ट डे से लेकर के और जब मरेगा वो 10 साल 12 साल का होकर तब तक केवल डॉग फूड पे रहते हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, होता क्या है ना कि नेचर ये नहीं कहती है कि आपको यही खाना है। ठीक। जब आपको नहीं मिलेगा, जो जंगली कुत्ते आप बताए, जंगली कुत्ते ये थे, तो जंगल में इनको फूड तो मिलता नहीं था, तो उस कंडीशन में खाएं क्या? भाई भूख लगेगी तो पेट भरने के लिए तो अपना शिकार करते थे, मांस खाते थे। लेकिन जब उनको आप प्रॉपर डाइट अगर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको जरूरी है कि नॉनवेज दिया जाए। नॉनवेज कोई जरूरी नहीं होता है किसी भी डॉग के लिए। शुरू में उनको नॉनवेज की जरूरत होती थी, बट जैसे जैसे डोमेस्टिक होते रहे इन सबको प्रॉपर डाइट मिल रहा है, तो उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं होती है। डॉग फूड जितना होता है मोर देन सफिशिएंट है उन सबके लिए। बस कोई भी अच्छी ब्रीड जब आदमी रखता है तो उसमें 1-2 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में शुरू के 4 से 5 महीने तक इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है, टाइम पे इनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनको वैक्सीन लगती हैं, अभी पहले तो 5 in 1 आती थी, 6 in 1, 7 in 1, अभी 9 in 1, 11 in 1 सब आ गए हैं। ये वैक्सीन कितने प्रकार की होती है और कब कब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है? देखिए, वैक्सीन में अगर पूरा शेड्यूल इसका आप लेते हैं तो फर्स्ट वैक्सीन इनकी लगती है पपी डीपी। पपी डीपी जो है वो 25 डेज से 30 डेज के बीच में लगती है। पपी डीपी 25 से 30 डेज के बीच में लगती है। उसके बाद इनको 9 in 1, अभी इस समय जो चलन में है 9 in 1 लगता है। ये 9 in 1 होता क्या है? 9 in 1 बेसिकली इसमें 5 इनकी मेजर डिजीज होती हैं। ओके। उनको ये प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है। वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंशन के लिए होती है। अच्छा। क्यूरेटिव नहीं होती है। वैक्सीन हमेशा, कोई भी वैक्सीन, चाहे वो ह्यूमंस का हो चाहे इनका हो, वो प्रिवेंटिव है, उससे बचाव के लिए। ठीक है।
तो इनमें जैसे इनका मेजर एक डिजीज होती है पार्वो वायरस, एक वायरस होता है पार्वो। अच्छा। जब पार्वो हो जाएगा तो डॉग के बचने के चांसेस जो है वो 10% ही रह जाते हैं। 90% केसेज में डॉग कोलैप्स कर जाते हैं। वैसे ही एक इनकी डिजीज होती है डिस्टेम्पर, लिपोसीरिया, हेपेटाइटिस। इस तरह की जो 5 मेजर डिजीज हैं जो कि अक्सर कुत्तों में हो जाती है डोमेस्टिक इनमें पेट्स में, उनसे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। उसमें मैंने आपको बताया एक तो पपी डीपी हो गया बिफोर 1 मंथ, 42 to 45 डेज पे फर्स्ट वैक्सीन इनको लगती है जिसको हम 9-in-1 बोलते हैं। 9-in-1 उसको इसलिए बोलते हैं 5 मेजर डिजीज के लिए उसमें होता है और +4 L5+4 उसमें लिखा रहता है। अच्छा। +4 है लेप्टो, 4 लेप्टो उसमें होते हैं। लेप्टो क्या है? बेसिकली एक डिजीज होती है लेप्टोपायरोसिस जो कि अभी तक इंडिया में पाई नहीं गई है, वो फॉरेन में ही है। यूएस वगैरह में लेप्टो के केसेज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वही प्रिवेंटिव इसलिए उसको डाल दिया गया है कि बाहर से इंपोर्ट होकर डॉग्स आते हैं तो हो सकता है किसी डॉग के साथ आ जाए। हाँ, तो वायरस ट्रेवल करता है। हाँ, तो वही चीज उसी लिए लेप्टो का उसमें ये रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन 21 डेज पे उनको सेकेंड लगता है, सेकेंड बूस्टर डोज। अगेन 21 डेज के बाद थर्ड बूस्टर लगता है। 90 डेज के जब होते हैं तो उनको एंटी रेबीज लगाई जाती है। एंटी रेबीज इसलिए होती है कि उनके बॉडी में जो रेबीज है, क्योंकि 90 डेज पे ही रेबीज डेवलप होना शुरू होता है किसी भी पक्षी में, तो वो रेबीज जो है उनको मार दिया जाता है सो दैट कि अगर वो किसी आदमी को बाइट कर लेता है तो उस कंडीशन में उसको जाकर के 4 वैक्सीन या 5 वैक्सीन जाकर के हॉस्पिटल में लगवाना पड़ेगा, तो वो ना लगवाना पड़े। तो एक तो वो हो गया 3 मंथ पे, और 1 मंथ के बाद उसका बूस्टर डोज लगता है। ये फर्स्ट ईयर वैक्सीन का शेड्यूल हो गया। तो अभी आपने सुना अमिताभ मिश्रा जी को, उनके सुपुत्र प्रियांशु जी को, जो बचपन से डॉग पाल रहे हैं और इतनी बेहतरीन क्वालिटी के ये डॉग्स हैं जिनका हद नहीं। उन्होंने अभी वैक्सीनेशन के विषय में बताया, वो कुत्तों को कैसे नहलाते हैं, कुत्तों को क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं, इन सारी चीजों की आपको जानकारी दी गई। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यूड। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आपके जो भी पेट्स को लेके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, अपने नंबर के साथ लिखिए। आपके पास जरूर कॉल जाएगी और आपके पेट्स को कोई भी अगर प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, आपका हल किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है इस चैनल पे। तो कृपया अपने जो भी कमेंट हो पेट्स के विषय में, या आपको कोई भी पेट्स चाहिए, किसी भी ब्रीड के पेट्स चाहिए, आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। आप आइए हमारी दुकान पर जो बलिया में स्थित है, मवेशी अस्पताल के बगल में कासिम बाजार के पास, वहां आपको सारी चीजें मिलेगी। पेडिग्री के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। हमारा ब्रांड नेम है कुत्ता घर। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।